आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि क्या फलन f जो निम्न प्रकार है परिभाषित है। तो एफ एक्स बराबर हमें दिया गया है x यदि x छोटा है और बराबर है 1 के, और एफ एक्स बराबर 5 यदि x बड़ा है 1 से। तो हमें x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर फलन की सांत्यता की जांच करनी है। तो चलिए इसे करते हैं हल। तो अगर हमें ये दिखाना होता है कि कभी कोई फलन सतत है, तो हमें क्या क्या दिखाना पड़ता है। हमें दिखाना पड़ता है कि एफ ए वो बिंदु है जिस पर हमें सांत्यता की जांच करनी है। जैसे यहाँ पर 0, 1 और 2 है, ठीक है ना। बराबर होना चाहिए आर एच एल के, बराबर होना चाहिए एल एच एल के। एल एच एल और आर एच एल यहाँ पर क्या है, एल एच एल और आर एच एल है। आर एच एल है हमारा दक्षिण पक्ष सीमा और एल एच एल है हमारा वाम पक्ष सीमा। तो चलिए इसे हल करते हैं, निकालते हैं हम। तीन अलग अलग बिंदुओं के लिए हमें ये काम 3 बार करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा 0। तो f बराबर 0, x बराबर 0 यानी कि x कितना है हमारा 0 है। तो यानी कि x किससे छोटा है, 1 से छोटा। तो 1 से छोटा कौन सा फलन है, ये वाला, क्योंकि हमसे यहाँ पर कहा गया है कि x बराबर एफ एक्स बराबर x होगा यदि x छोटा है 1 से। तो 0 का मतलब है कि 1 से छोटा है, तो यहाँ पर हम एफ एक्स बराबर लेंगे x के। तो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर x, इसका मतलब एफ एक्स बराबर आ जाएगा x, इसका मतलब जो होगा f0 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 0। ये हो गई समीकरण 1। यहां से अब हम निकालेंगे आर एच एल। आर एच एल यानी कि दक्षिण पक्ष सीमा क्या आएगी हमारी, दक्षिण पक्ष सीमा आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच। a प्लस एच मतलब a तो वही बिंदु है जो हमारा दिया हुआ है, जिस बिंदु पर हमें सांत्यता की जांच करनी है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फलन, सांत्यता की जांच किस पे करनी है हमें, x बराबर 0 पर। तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच, ठीक है ना। तो 0 प्लस एच है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0। अब हमारे पास कौन सा फलन आएगा जो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो हमारे पास कौन सा फलन आ जाएगा, हमारे पास फलन आ जाएगा यही वाला। तो 0 से बड़ा फलन हमारा ये वाला हो गया। तो हम करेंगे एफ एक्स बराबर x का इस्तेमाल। तो ये आ जाएगा एफ एक्स बराबर x है और x की जगह पर हमें क्या रखना है, 0 प्लस एच। तो यहाँ आ जाएगा सीधा, चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ x, और x की जगह पर हमें रखना है 0 प्लस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा आर एच एल बराबर, जब हम लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 0। तो आर एच एल का मान भी 0 आ गया। अब हमें निकालना पड़ेगा एल एच एल, ठीक है। तो एल एच एल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एच एल आएगा हमारे पास, एल एच एल बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच। तो a का मान क्या है हमारे पास यहाँ पर, लिमिट a का मान है 0 माइनस एच। तो हमें फलन में देखना है जो 0 से छोटा फलन हो। तो ये कौन सा फलन हो जाएगा हमारा, 0 में से कुछ घट रहा है हमारा, 0 से कुछ घट रहा है यानी कि 1 से छोटा ही होगा वो फलन। तो यही वाला फलन आ जाएगा हमारा, ये वाला। तो ये हो जाएगा एल एच एल हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा हमारा क्या, x। तो एल एच एल का मान आ जाएगा एल एच एल बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पर हम रखेंगे 0 माइनस एच। तो हमारे पास आ गया
ये आ गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के h। तो अब हमारे पास आ जाएगा एल एच एल बराबर, जब हम यहाँ सीमा रख देंगे तो माइनस के 0 का मान क्या हो जाएगा 0, तो एल एच एल का मान भी आ गया हमारा क्या 0। तो हमने देखा F0 बराबर आ गया LHL बराबर आ गया RHL के। फलन हमारा क्या हो गया सतत। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर fx सतत है। ठीक है, तो x बराबर 0 पर तो हमने निकाल दिया कि फलन सतत है। अब हमें निकालना है, तो x बराबर 0 पर तो हमारा फलन सतत हो गया। अब हम निकालेंगे दूसरा बिंदु जो हमें दिया गया था x बराबर 1 पर। ठीक है ना, अब हम देखेंगे x बराबर 1 पर हमारा फलन सतत है या नहीं है। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे x बराबर 1 पर fx बराबर कितना हो जाएगा हमारा f1 के बराबर। तो यहाँ पर हम fx क्या ले लेंगे, fx बराबर f1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर 1 पर कौन सा फलन है, x बराबर 1 पर हमें ये वाला फलन लेना है, क्योंकि हमसे कहा गया है कि x या तो छोटा हो या बराबर हो 1 के, तो fx होगा x के बराबर। तो यहाँ आ जाएगा, ये हो गया fx बराबर हो जाएगा x। तो f1 हमारा क्या आ जाएगा, f1 हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो गई f1 आ गया हमारे पास। अब f1 से हम निकालेंगे, पहले अब हम निकाल लेंगे RHL। RHL बराबर क्या आएगा हमारा, RHL हम निकालते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h फलन a प्लस h, यानी कि x की जगह पर हम रखेंगे a प्लस h, और हमारा a का मान क्या है, a का मान इस बार है हमारा 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। तो यानी कि एक में कुछ जुड़ रहा है, यानी कि एक से बड़ा होगा हमारा फलन। तो एक से बड़ा फलन कौन सा है, x बराबर fx बराबर 5, एक से बड़ा ये है। तो ये आ जाएगा RHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा एक से बड़ा फलन 5 है, तो 5 आ गया। अब यहाँ पर h तो है ही नहीं जो हम लिमिट रखे, तो RHL का मान हमारा सीधा सीधा क्या आ गया 5। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि F1 इज नॉट इक्वल्स टू RHL, यानी कि F1 बराबर नहीं है RHL के। अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन सतत नहीं है। तो ये फलन हमारा सतत नहीं है x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर हमारा ये वाला फलन सतत नहीं है, क्योंकि RHFA जो है वो RHL के बराबर नहीं आया। ठीक है ना, लेकिन अगर हमारा ये RHL भी बराबर आ जाता तो हम LHL भी निकाल के देखते, हो सकता है कि LHL बराबर ना आए, तब भी हमारा फलन असतत ही होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे तीसरा बिंदु। हमें क्या दिया गया है, तीसरा बिंदु है x बराबर 2 पर। तो ये आ जाएगा x बराबर 2 पर fx बराबर हो जाएगा f2, और x बराबर 2 पर fx का क्या मान आएगा, f बराबर 2 पर fx का मान आ जाएगा हमारा कितना, x बराबर 2, यानी कि x बड़ा है 1 से। तो x अगर बड़ा है हमारा 1 से, तो ये वाला मान आएगा, यानी कि 5 वाला। तो ये आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 5, और f2 का मान भी क्या आ जाएगा 5, क्योंकि x तो कुछ रखने के लिए है ही नहीं हमारे पास, तो 5 आ गया। अब निकालेंगे हम RHL। एक तो ये आ गया हमारे पास, अब हम निकालेंगे RHL। तो RHL बराबर होगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, a का मान क्या है 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। तो अब हम देखेंगे कि
फलन जो है वो 2 प्लस एच में, यानी कि 1 से बड़े में कौन सा फलन है, 1 से बड़े में हमारा यही वाला फलन है। 2 प्लस एच मतलब 2 में कुछ जुड़ रहा है, यानी कि वो 1 से बड़ा होगा, तो अब भी यहाँ पर 5 ही लेंगे हम। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, f 2 प्लस एच का मतलब हो गया 5, और यहाँ पर आ जाएगा जब हम आर एच एल का मान रखेंगे तो आर एच एल बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 यहाँ पर h है ही नहीं जिसमें हम लिमिट रखें, तो आर एच एल आ जाएगा हमारा केवल 5। ठीक है, तो एफ ए भी 5 आ गया, आर एच एल भी 5 आ गया। तो अभी तक तो ये है कि हाँ हमारा फलन सतत भी हो सकता है और असतत भी हो सकता है, तो हमें अभी एल एच एल का मान और निकालना पड़ेगा। तो चलिए एल एच एल निकालते हैं अब। एल एच एल यानी कि वाम पक्ष सीमा बराबर होगी हमारी लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच के। ठीक है, तो a का मान क्या है, वही हमारा 2 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच के। ठीक है, तो 2 माइनस एच पे हमारा फलन क्या है, 2 से छोटा, यानी कि 2 में से कुछ घट रहा है, फलन हमारा आएगा 2 माइनस एच के। ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स का क्या मान आ जाएगा, यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन लेंगे, यहाँ पर एफ आएगा, सूत्र में आपको लिखना पड़ेगा एफ। तो यहाँ पर हमारे पास फलन आ जाएगा 2 से छोटा फलन हमारा कौन सा हो जाएगा, इस बार भी हमारा यही वाला फलन आ जाएगा, x बड़ा है 1 से, क्योंकि h का मान बहुत छोटा होता है, तो अगर 2 में से बहुत छोटा मान भी हम घटा देंगे तो वो 1 से छोटा नहीं हो पाएगा, इस वजह से हमारा इस बार भी यही वाला फलन आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, एल एच एल बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और फलन आ गया हमारा एफ एक्स का मान आ गया 5। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एच एल बराबर, यहां पर हम लिमिट भी रखेंगे 5 में तो कुछ नहीं आएगा, 5 ही आ जाएगा केवल, तो हमारा एल एच एल का मान भी क्या आ गया 5। तो अब हम लिखेंगे एफ ए बराबर आर एच एल बराबर एल एच एल है। ठीक है, तो अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत है, और इसी की हमें जांच करनी थी। तो x बराबर 1 पर आ गया हमारा, x बराबर 0 पर फलन आ गया हमारा सतत, x बराबर 0 पर फलन सतत आ गया, x बराबर 1 पर फलन असतत आ गया, और x बराबर 2 पर भी फलन सतत हो गया। तो हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।